देखें, ये जो पहलगाम में अटैक है ना 22 अप्रैल 2025 को, इसका अगर आप कंपेयर करें 2019 का जो पुलवामा अटैक है और 2016 को जो उड़ी में अटैक हुआ था, तो उन दोनों अटैक्स में, उड़ी में और पुलवामा में, जो टारगेट थी वो इंडियन फ़ौज थी और सिक्योरिटी फोर्सेस थी। और उससे पहले जो 2008 में मुंबई अटैक्स थे, उसमें जो सिविलियंस थे वो उसमें टारगेट थे। अब आप देखें कि 2008 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफेंस था, यानी कि जो उनकी सफारती मुहिम थी, वो काफ़ी हद तक उसका नेगेटिव फॉल आउट था। पाकिस्तान काफ़ी बैकफुट पे चला गया था उसमें। और फिर जो 2016 में जो उड़ी में और 2019 में पुलवामा में हुआ, तो टारगेट इंडियन फ़ौज थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो उस वक्त जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के जो बयानात थे और कुछ यूरोपीय ममालिक के जो बयानात थे, तो वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको वो बाय नहीं कर रहे थे। अब आप ये जो पहलगाम का जो वाक़या है, इसको अगर आप कंपेयर करें माजी के वाक़यात के साथ, तो जो सिमिलैरिटी है वो मिलती है आपको जो 2008 का मुंबई का हमला है उससे मिलती है। उसमें भी सिविलियंस थे टारगेट और पहलगाम में भी सिविलियंस टारगेट हैं। लेकिन जो माजी के जो 3 बड़े वाक़यात की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक ऑफेंस थी उसको काफ़ी वेस्ट में, ख़ास तौर पे अमेरिका में पजीराई मिली। लेकिन ये जो पहलगाम का वाक़या है, इस पे फ़ौरन उनको पजीराई नहीं मिली, बल्कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक उनको कोई इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना अमेरिका से, ना यूरोपीय यूनियन से, ना ही मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वहाँ से उनको कोई रिस्पांस मिल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद उन्होंने विदिन 5-10 मिनट्स पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और कहा जी कि ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है। तो उसमें जो लोग पहलगाम की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जानते हैं, उनको पता है ये तो कई सौ किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट की जो जल्दबाजी है और फिर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उसने ये उनके लिए एक खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि उनका जो नैरेटिव है उसको पजीराई नहीं मिली और उसका ज़ाहिरी बात है फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ी अग्रेसिव डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है वो शुरू की। फिर इंडिया ने जो एक और काम किया जिससे उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, वो जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो पानी को एक आबी जारहियत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमला जो है उसको कह रहे हैं ये दहशतगर्दी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। और जो पानी बंद करने का जो ऐलान है उसमें भी बड़े इबहामात हैं, बड़े सवालात हैं। और इंडियन सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि शायद मोदी गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है उसको ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई नहीं मिली, बल्कि खुद डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, जो कि उनके सवालात उठ रहे हैं। और जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन का आपने तस्करा किया, बिल्कुल दुनिया इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई भी मुल्क पानी को एज अ हथियार इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर ये रिवायत निकल पड़ी, चल पड़ी, तो फिर तो ये सिलसिला मतलब कहीं रुकने वाला है नहीं। एट द सेम टाइम मीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका भी ज़ाहिर है इन्वॉल्व हुआ, ईरान ने तो फ़ोन कॉल से आगे निकल कर अपने वज़ीर ख़ारजा को ही भेज दिया, दीगर ममालिक से भी पेशकश हुई, वो भी कुछ कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब भी ये खदशा मौजूद है कि भारत कोई मिस एडवेंचर, कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, या इंटरनेशनल राब्ताकारी के बाद इसका चांस कुछ कम हुआ है? जिस तरह के LOC पे आजकल फायरिंग हम देख रहे हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो पहलगाम के वाक़े के बाद इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो सौदा है, यानी कि जो उनका जो नैरेटिव है उसको बेचने के लिए वो चाइना के साथ अपनी जो कन्फ्रंट्रेशन है उसको बतौर एक शोल्डर के इस्तेमाल कर रहा है, कंधा बना रहा है उसको कि जी क्योंकि हमारी चाइना के साथ लड़ाई है और पाकिस्तान चाइना का इत्तेहादी है, तो हमारी लड़ाई दरअसल पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ भी है। अब ये जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है,
इसमें एक पहलू जिसको कि यहाँ पे हमने नज़रअंदाज किया है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों मैं अमेरिका में था तो बॉस्टन में और न्यूयॉर्क में कुछ थिंक टैंक्स में मुझे जाने का मौका मिला, तो उन थिंक टैंक्स में एक नुक्ता जिस पे वो बात कर रहे थे वो ये था कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, दरअसल इसकी वजह यह है कि जनवरी 2025 में चाइना ने ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उस पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान किया है। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया की एक तरह से बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। तो उस पर इंडिया जो है उसने काफ़ी एहतजाज किया, उसने कहा कि जी ये तो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इससे हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन चाइना और इंडिया के दरमियान कोई ट्रीटी नहीं है। तो चाइना ने उनकी बात नहीं सुनी। इंडिया ने कोशिश की कि बांग्लादेश को भी इस पर अपना इत्तेहादी बनाए, बांग्लादेश भी उनका इत्तेहादी नहीं बना। तो अब जो अमेरिका के कुछ जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे ये बात जो है ये हार्वर्ड में जो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ वाटर एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो दरअसल इंडिया जो है वो जो चाइना ने ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान किया है कुछ महीने पहले, तो ये उस डैम को रुकवाने के लिए या उसके डिज़ाइन में तब्दीली पैदा करने के लिए उसने एक तरह से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, बार्गेनिंग पोजीशन बनाने की कोशिश की है। और उसको पता है कि अल्टीमेटली अगर जब बातचीत शुरू होगी तो पाकिस्तान से तो हम रिलीफ नहीं ले सकते, पाकिस्तान को तो इतनी रिलीफ काफ़ी होगी, हम कहेंगे अच्छा चलें जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर कर देते हैं। लेकिन असल में वो चाइना पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये जो चाइना कार्ड खेल रहा है इंडिया, ये इस पर अमेरिका में जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके काफ़ी कंसर्न्स हैं और उनका ये ख्याल है कि ये इंडिया जो है वो चाइना कार्ड इस तरीके से खेल रहा है कि उससे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल में जंग की तरफ जाना जो है वो अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि अब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन जो है वो पिछले दिनों पाकिस्तान आया हुआ था, हम भी उन लोगों से मिले वहाँ पे अमेरिका में। तो वो पाकिस्तान में जो मिनरल्स के मामलात में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सी अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट, उनकी इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो, लेकिन इंडिया ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से भागेगा तो इंडिया से ज़्यादा भागेगा, इंडिया को उसका ज़्यादा नुकसान है। तो इसलिए जो इसमें जो इंडिया ने चाइना फैक्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, चाइना कार्ड को खेलने की कोशिश की, उसमें भी उसको बहुत बुरी तरह नाकामी हुई है। पर्सपेक्टिव अमीर साहब, अब पहलगाम का बहाना करके जिस तरह भारत ने सिंध तास मुआहदे पर स्ट्राइक डाउन ही की है, वो तो खैर एक चीज़ है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कश्मीर वाला जो सारे सिचुएशन बनी हुई है, इस पर शायद इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है कि उनका पानी जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और ऑब्वियसली उसके बाद उस पर कोई समझौता हो नहीं सकेगा। इज दैट द रीज़न? आपको भी यही लग रहा है कि वो कश्मीर वाले मामले पर लचक बिल्कुल नहीं दिखा सकते इसी वजह से कि पानी का कंट्रोल उनके हाथों से निकल जाएगा? ये आपको सेंस आ रही है, दिस इज द रीज़न? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें बिल्कुल ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की तरफ से पहलगाम के अटैक के बाद जो कुछ भी वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड किया, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वहाँ पे जो स्टाफ है उसको कम करने का ऐलान किया, उन्होंने और भी बहुत से पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात लगाए। अब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनमें कुछ ऐसे दोस्त ममालिक भी हैं जिनके इंडिया के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान को ये वार्न कर रहे हैं जी कि आप हिंदुस्तान से होशियार रहें। और हमें ख़ुद भी जो है वो किसी बहुत ज़्यादा गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि जी इंडिया जो है वो एडवेंचर नहीं करेगा, तो एडवेंचर जो है वो इस वक्त भारत की जो मोदी सरकार है उसकी सियासी और सफारती ज़रूरत है। सियासी ज़रूरत इसलिए है कि पहलगाम के वाक़े पे उनका नैरेटिव जो है वो फ्लॉप हो गया है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है और अब इंडिया में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए एडवेंचर तो वो कोई ना कोई कर सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न ये है कि चले इन्होंने सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड कर दिया, अब ये अगर कोई एडवेंचर करते हैं, मिसाल के तौर पे
जो कुछ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने सुना अमेरिका में, वो कहते हैं जी कि हो सकता है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो नीलम का इलाका है, नीलम वैली का जो इलाका है, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना बड़ा आसान है। अगर आप नीलम वैली गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो नीलम का जो रिवर है वो कुछ जगहों पे वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, छोटा सा है, और एक गांव जो है वो आधा पाकिस्तानी साइड पे है, आधा जो है वो दूसरी साइड पे है। तो वहाँ पर क्रॉस करना बड़ा आसान है। तो वो कुछ इलाके पे कब्जा करके कुछ दिन के लिए उसको होल्ड करके तो वो एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, देखें जी कि हमने आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद हो सकता है वो वापस भी चले जाएं, लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन में पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रिएक्शन कर सकता है। और अगर पाकिस्तान LOC पर किसी और जगह पर फ़र्ज़ करें कि जम्मू सेक्टर के किसी इलाके में पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करता है और पाकिस्तान अखनौर के रास्ते से घुस जाता है और पाकिस्तान भी किसी इलाके पे कब्जा कर लेता है, तो एक बहुत बड़ी एटमी जंग का ख़तरा है। तो इसलिए जो सिंध तास मुआहदा है उसकी सस्पेंशन इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो ये है कि भारत अगर कोई छोटा सा भी एडवेंचर करेगा तो वो एडवेंचर तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन है वो उतना छोटा नहीं होगा, और जो अल्टीमेट कंक्लूजन होगा पाकिस्तान के रिएक्शन का, वो कंक्लूजन जो है वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान ने फिर खामोश तो नहीं ना बैठना। तो अब उस पर यह किया कि इंडिया जो है वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब उन्होंने कहा जी कि हमने बगलेहार डैम से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अब बगलेहार डैम जो है वो दरियाए सिंध पे तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जेलम और चनाब का पानी भी अल्टीमेटली पंजनद के मुकाम से सिंध में शामिल हो जाता है। तो अगर आप बगलेहार डैम पे कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, तो आप इसका मतलब है कि बैक वक्त आबी जारहियत के साथ साथ जो दूसरी जारहियत है, सफारती जारहियत और फिर जो फौजी जारहियत है, वो सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑप्शन इस्तेमाल करें और पाकिस्तान खामोश रहे। तो पाकिस्तान जैसे ही रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जनूबी एशिया एक बहुत बड़ी एटमी जंग के ख़तरे से दो चार हो जाएगा। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। इंडिया कोई भी एडवेंचर कर सकता है।